जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज गौ माता के अस्तित्व पर संकट आ खड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा सवाल, भाजपा जो भावनात्मक खेल खेलती है, नफरत फैलाने की राजनीति करती है, वह सिर्फ प्रदेश और देश के लिए नहीं, अब किसानी और गौवंश के लिए भी घातक साबित हो रहा है। हम सब गाय को माता मानते हैं, गौ माता को पूजते हैं। हमारी इन भावनाओं का भाजपा कितनी घृणित तरीके से फ़ायदा उठाती है, आइए इसको देखते हैं। 2015 में केरल भाजपा अध्यक्ष मुरलीधरन ने कहा कि लोग चाहें तो गौमांस खा सकते हैं। गौमांस खाने की वकालत भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष करता है। 2017 में केरल के मल्लापुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी प्रकाश ने लोगों से कहा, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपको खाने के लिए साफ सुथरा गौमांस उपलब्ध कराऊंगा। मेघालय चुनाव के दौरान फरवरी 2023 में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मावरी ने कहा कि मैं गौमांस खाता हूं और बीजेपी में हूं और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के गोवा के बीजेपी विधायक लोबो ने विधानसभा में मांग की कि गौमांस की सप्लाई बढ़ाई जाए। गौमांस की उपलब्धता बढ़ाने के लिए व्यापारियों को अपने राज्य में मवेशी लाने और मवेशियों की हत्या कर गौमांस उपलब्ध कराने की अनुमति देने की बात कही। साथियों, ये तो सिर्फ उदाहरण है जो भाजपा की हकीकत को उजागर करते हैं। भाजपा के दिवंगत कुछ नेताओं के बयान भी गौमांस पे जो रहे हैं, आज हम उन पर चर्चा नहीं करना चाहते। भाजपा ने गौ रक्षा के नाम पे हिंदुओं की भावनाएं भड़काई हैं, गुंडागर्दी की है, मॉब लिंचिंग करवाई है। भाजपा ने गौरक्षा के नाम पर राजनीति की है। भाजपा ने गौरक्षा के नाम पर ढोंग और दिखावा किया है, लेकिन कभी गाय की सेवा नहीं की। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा ने गौवंश का घर लूटने और गौवंश का भोजन छीनने का काम किया है। गौवंश को बेघर करने वाली भाजपा गाय के नाम पर वोट मांगती है, इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही भाजपा सरकार ने गोठानों को बंद कर दिया, गोबर खरीदी बंद कर दी। गोबर से महिला स्व सहायता समूह जो वर्मी कंपोस्ट बनाते थे उसको बंद कर दिया। चाय की पत्ती की तरह वर्मी कंपोस्ट गोठानों में बनता और मिलता था। गौ तस्करी शुरू हो गई, सड़कों पर गायों की लाशें मिलना शुरू हो गई। गायों का चारा पानी बंद हो गया, गायों का सांस लेना तक बंद कर दिया गया। दम घुटने से गायों की मौत होने लगी। यही तो होता था पहले 15 साल की भाजपा सरकार में। और कांग्रेस और भाजपा के बीच का यही अंतर है। भाजपा धर्म की राजनीति करती है, कांग्रेस धर्म का पालन करती है। कांग्रेस सभी धर्मों का सम्मान करती है और कांग्रेस ने कभी राजनीति में धर्म का समावेश नहीं किया। भाजपा धर्म के नाम पर भावनाओं को और नफरत को भड़काती है, जबकि कांग्रेस भावनाओं का सम्मान करती है, गाय का गौ माता मानकर सम्मान करती है। इसीलिए तो कांग्रेस ने गौ सेवा के लिए गोठान बनाया था, चारा की व्यवस्था की थी, पैरादान की गौरवशाली परंपरा शुरू की थी, गोबर खरीदी शुरू की थी, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाकर महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार मिलता था। वर्मी कंपोस्ट खेतों में किसानों के लिए खाद के लिए उपलब्ध होता था, अच्छी श्रेणी का। महात्मा गांधी ने गाय की रक्षा के लिए और गाय की सेवा के लिए गौ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य गाय की रक्षा, गौ हत्या पर प्रतिबंध
और गायों की सेवा और गायों के कल्याण की व्यवस्था करना था। साथियों, गौ सेवा से ही गौ रक्षा हो सकती है। गुंडागर्दी से गौ सेवा नहीं हो सकती, मॉब लिंचिंग से गौ सेवा नहीं हो सकती, नारे लगाने से गौ सेवा नहीं हो सकती। गाय के चारे, खाने पीने, रहवास की व्यवस्था करने से, गोठान जैसी व्यवस्था करने से गौ सेवा होती है। ये समझने की ज़रूरत। भाजपा धर्म की राजनीति करती है लेकिन धर्म का पालन नहीं करती। आज ज़रूरत गौ सेवा की है। हमारी मांग है कि गोठान फिर से शुरू किए जाए। आज समय की मांग है कि गोठान फिर से शुरू हो, गोबर खरीदी फिर से शुरू की जाए ताकि गौवंश के दाने चारे की व्यवस्था हो सके। वर्मी कंपोस्ट बनाया जाए ताकि महिला स्व सहायता समूह को रोजगार और लाभ मिल सके, किसानों के खेतों को अच्छी खाद मिल सके। गौ तस्करी जो भाजपा की सरकार बनने के बाद शुरू हुई है सत्ताधीशों के संरक्षण में, उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। यही कांग्रेस का गौ सत्याग्रह है। यही गायों को बचाने की, गौवंश को बचाने की लड़ाई है। बोलिए गौ माता की जय। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़। नरवा गरुआ घुरुआ बारी, एला बचाना है संगवारी। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।